दुबई से दिवाली मनाने घर आए व्यवसायी की हादसे में मौत। दिवाली का त्योहार एक परिवार के लिए धरा का धरा रह गया। गांव रोहाना के एक युवक की मौत हो गई जो उसे दुबई से खींच लाई थी। सोमवार शाम को दुबई से घर लौटा नवीन कुछ देर बाद सड़क हादसे का शिकार हो गया, जबकि उनके दोस्तों की हालत गंभीर बनी हुई है। उसका पीजीआई रोहतक में उपचार करवाया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के बड़े भाई सागर की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव रोहना निवासी नवीन, जो कि 28 साल के थे, दुबई में अपनी बुआ के लड़के के साथ व्यवसाय करता था। दिवाली का पर्व परिवार के साथ मनाने के लिए वह सोमवार शाम को ही घर पहुंचा था। घर आने के बाद नवीन ने अपने दोस्त विजय को घर बुलाया और दोनों ही बाइक लेकर घूमने के लिए घर से निकल पड़े। रात करीब 11:30 बजे परिजनों को दोनों के सड़क हादसे में घायल होने का पता चला, जिस पर नवीन का भाई सागर रोहना में से बरोना मार्ग पर घटनास्थल पर पहुंचे तो पाया कि एक पेड़ के पास नवीन और विजय घायल अवस्था में पड़े हैं। सागर का कहना है कि नवीन चोट लगने के कारण बोल नहीं पा रहा था। वहीं विजय ने बताया कि बरोना निवासी कुलदीप ने तेज रफ्तार कार से उनकी बुलेट को टक्कर मारी, जिससे वे घायल हुए। दोनों को घायल अवस्था में पीजीआई रोहतक ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने नवीन को मृत घोषित कर दिया और विजय का इलाज चल रहा है। सोमवार को दिवाली के त्योहार पर नवीन के घर आने पर परिवार जहां खुशी मना रहा था, वहीं हादसे में नवीन की मौत होने से परिवार में मातम पसर गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। इससे पहले एक बुरी खबर आई थी, वो इसे निकल कर बता दें कि वहां पर एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें 3 भारतीय की मौत हो गई थी। बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी के अल रीम द्वीप में सिटी ऑफ लाइट्स बिल्डिंग में एक अपसस टैंक से जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 भारतीय प्रवासियों की मौत हो गई थी। मृतक व्यक्तियों में 40 वर्षीय अजीत वलीकोड और 38 वर्षीय राजकुमार शामिल है, जो दोनों केरल से हैं, और एक पंजाब का व्यक्ति था। केरल के दैनिक मातृभूमि की एक रिपोर्ट के अनुसार यह घटना मंगलवार 22 अक्टूबर को हुई, जब अजीत सफाई करते समय गलती से अपशिष्ट टैंक में फिसल गया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 अन्य लोगों के साथ दुर्घटना हुई, जिन्होंने उसे बचाने का प्रयास किया। तीनों मृतक व्यक्ति काफी समय से एक ही कंपनी में कार्यरत थे। बताया गया है कि मृतकों के शव फिलहाल आबू धाबी के एक निजी अस्पताल में हैं और आवश्यक प्रक्रियाओं के बाद उन्हें घर ले जाया जाएगा। विदेशों से आए दिन पंजाब के युवकों की मौत होने की दुखद खबर मिल रही है। बता दें, इससे पहले खबर निकलकर सामने आई थी जहां पर एक भारतीय की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि आमतौर पर भारतीय जो है यूएई कमाने के लिए जाते हैं और इसी कड़ी में कभी कभी इस तरीके की खबर निकलकर भी सामने आती है, जिसकी वजह से भारतीय कामगारों का हौसला जो है वो टूट जाता है, क्योंकि ये खबरें जो होती हैं वो हृदय विदारक होती हैं। अगर आप भारतीय हैं और आपका दुबई आना जाना होता है बिजनेस के सिलसिले में या फिर किसी भी सिलसिले में, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। देखिए, अगर आप भारतीय हैं तो आपको बता दें कि आपके लिए अच्छी खबर है, और खबर ये है कि इंडिगो ने 22 नवंबर से पुणे और दुबई के बीच रोजाना डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की है। यह नया रूट इंडिगो के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का विस्तार करेगा, जो दुबई एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस एक्स्ट्रा रूट से एयरलाइन की पुणे से 25 से अधिक डोमेस्टिक और 2 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए साप्ताहिक उड़ानें बढ़ गई हैं। इंडिगो ने 22 नवंबर से पुणे और दुबई के बीच रोजाना डायरेक्ट उड़ानों की घोषणा की है। एयरलाइन के अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि यह नया रूट यूएई में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे अधिक मांग वाले पर्यटन और व्यावसायिक स्थलों में से एक के लिए सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करके पुणे से इंडिगो के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को बढ़ाएगा। इंडिगो द्वारा इस नए अतिरिक्त रूट के साथ एयरलाइन अब पुणे से 383 औसत साप्ताहिक उड़ानें संचालित करेगी, जो भारत में 25 से अधिक डेस्टिनेशंस और 2 अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन के लिए सीधी कनेक्टिविटी देगा। पुणे से दुबई जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्रों में से एक के लिए इंडिगो की सीधी कनेक्टिविटी पुणे और पश्चिमी महाराष्ट्र दोनों में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। पुणे और दुबई के बीच दैनिक संपर्क दोनों शहरों के बीच पहुंच को बढ़ाएगा और यात्रियों के लिए व्यापार और नौकरी के नए अवसर खोल देगा।
इंडिगो के ग्लोबल सेल्स हेड विनय मल्होत्रा ने कहा कि हमें पुणे और दुबई के बीच दैनिक नॉन स्टॉप सीधी उड़ानों की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जो अपनी शानदार खरीदारी और अत्याधुनिक वास्तुकला के लिए जाना जाने वाला संपन्न वाणिज्य केंद्र है। इन उड़ानों की शुरुआत के साथ इंडिगो अब भारत के 13 शहरों से दुबई के लिए 100 से अधिक साप्ताहिक सीधी उड़ानें संचालित करेगा और अब भारत के 18 शहरों से यूएई में 225 से अधिक साप्ताहिक उड़ानों का विस्तृत विकल्प प्रदान करता है। भारत की पसंदीदा एयरलाइन के रूप में हम अपने ग्राहकों को किफायती, समय पर विनम्र और परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव के साथ साथ बेहतर कनेक्टिविटी भी प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अड़े हुए हैं। दुबई और पुणे के बीच संपर्क न केवल शहरों में पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि नए व्यापार अवसर भी खोलेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, क्योंकि दुबई एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो कि पुणे में रहते हैं या फिर पुणे के आसपास रहते हैं, क्योंकि अब वहां से उन्हें इंडिगो की फ्लाइट जो है वो मिलने वाली है। बता दें कि दुबई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो भारतीय हो या फिर किसी भी देश के लोग हो। आमतौर पर यहाँ पर लोग काम के सिलसिले में जाते हैं और क्योंकि पुणे जैसी जगहों से लोग दुबई जाते हैं तो वहाँ पर से लोग विज़िट करने भी जाते हैं, साथ ही वहाँ पर बिज़नेस के पर्पज़ से भी जाते हैं और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इस फ्लाइट की। इसी रीज़न से यहाँ से फ़्लाइट डायरेक्ट शुरू की गई है इंडिगो के द्वारा, जिससे लोगों को सुविधा होने वाली है। डरी रह गई इस्लामिक मुल्कों की एकता, 3 मुस्लिम देशों ने इजराइल को दे डाला समर्थन। इजराइल ने ईरान पर मिसाइलें दागकर खुद पर हमले का बदला लिया है, लेकिन अब इजराइल के इस जवाब में मिडिल ईस्ट में जबरदस्त युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इजराइल के खिलाफ ईरान अब बड़ा हमला कर सकता है। ईरान के समर्थन में रूस, उत्तर कोरिया समेत कई मुस्लिम देश हैं, लेकिन इजराइल के पक्ष में पश्चिमी देशों समेत 3 मुस्लिम देशों ने भी अपना समर्थन दे दिया है। हालांकि ये एक तरफ से मौन समर्थन है, लेकिन जानकार इसे ईरान के खिलाफ एक बड़ा झटका मान रहे हैं, क्योंकि ये वही मुस्लिम देश हैं जिसने ईरान ने इजराइल के खिलाफ एकजुट होने को कहा था और इजराइल को हराने की अपील की थी। कौन है ये मुस्लिम देश, तो चलिए बताते हैं। बता दें, इजराइल को अपना समर्थन देने वाले मुस्लिम देश जो हैं वो है सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। इन तीनों देशों ने ईरान पर इजराइल के हमले का समर्थन किया है। दरअसल इन तीनों देशों ने इजराइल के ईरान पर हमले पर बयान जारी किए थे। जानकारों ने इस बयानों का विश्लेषण करते हुए तीनों देशों का इजराइल का मौन समर्थन बताया है। संयुक्त अरब अमीरात ने खुद पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने को कहा। यूएई ने इजराइल की आलोचना नहीं की, बल्कि इजराइल और ईरान से बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन करने को कहा। यूएई का ये बयान बताता है कि उसने ना तो इजराइल के इस कदम की आलोचना की, ना ही ईरान का बचाव किया। सऊदी अरब ने क्या कहा, बता दें कि सऊदी अरब ने इजराइल के ईरान पर अटैक पर क्षेत्र के देशों और लोगों की सुरक्षा और स्थिरता पर जोर दिया। सऊदी अरब ने कहा था कि ईरान की संप्रभुता को स्वीकार करना चाहिए और इजराइल की क्षेत्रीय सुरक्षा कार्रवाइयों के लिए संतुलन साधना चाहिए। सऊदी अरब को ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि कुछ साल पहले तक सऊदी अरब इजराइल के खिलाफ तीखे बोल बोलता था, वो अब इजराइल के प्रति इतने नर्म स्वर बोल रहा है। मिस्र ने क्या कहा, बता दें, ईरान पर इजराइल के हमले पर मिस्र ने भी इजराइल को अपना मौन समर्थन दे दिया। मिस्र ने किसी भी देश का बचाव और आलोचना किए बगैर कहा कि दोनों ही मोर्चों पर तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए। इस युद्ध से गंभीर टकराव हो सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में असुरक्षा का खतरा पैदा हो सकता है। मिस्र के बयान से साफ है कि उसने इजराइल की आलोचना किए बगैर क्षेत्रीय शांति पर जोर दिया है। ईरान ने एकजुट होने पर किया था आह्वान। बता दें कि जब इजराइल पर ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, तब इजराइल ने बदला लेने की कसम खाई थी। इसके बाद 30 सितंबर को ईरान ने ओआईसी देशों यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में इजराइल के खिलाफ सभी 57 मुस्लिम देशों से एकजुट होने को कहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद 4 अक्टूबर को ईरान के सर्वोच्च नेता अली खamenei ने सेंट्रल तेहरान में इमाम
खुमैनी के ग्रैंड मुसल्ला में मुस्लिम देशों को साधते हुए कहा था कि मुसलमान अब लापरवाह नहीं रहेंगे और उन्हें अपनी सुरक्षा की कमर कसनी होगी। मुसलमानों के लिए कुरान की नीति ये है कि इस्लामी सरकारों को एक दूसरे के साथ एकजुटता से रहना चाहिए। अगर आप में एकजुटता है तो ईश्वर का सम्मान आपका है और आप अपने दुश्मनों पर विजयी होंगे। लेकिन अब 3 मुस्लिम देशों का इजराइल के प्रति मौन समर्थन देखकर ईरान का कदम उठता है, इस पर पूरी दुनिया की नज़र है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।